वो साल में सॉफ्ट ट्राई लिया था ना। ये हाइलक्स के घोड़े खत्म हो गए। चढ़ गई सेकंड कार। मतलब आज सुबह से अभी अटेम्प्ट मारा, अभी स्टार्ट किया था हमने अटेम्प्ट करने। सो डिफेंडर पहली कार है, रेडी है। हाइलक्स दूसरी है। जिमनी हालांकि सैंड में बहुत गजब चलती है, पर ऐसी क्लाइम्स में इसके घोड़े ख़त्म हो जाते हैं। सो सीरियस डेफिसिट ऑफ हॉर्स पावर यहाँ। थार डीजल ऑटो आधी से नीचे में रह गई है। बहुत गजब की क्लाइम है, अभी नीचे से दिखाऊंगा। ये फॉर्च्यूनर मैनुअल से ट्राई करेंगे उसमें, और रीमैप फॉर्च्यूनर से ट्राई करेंगे। के बाद मैं ट्राई करेगा जोली की तुलना चढ़ती। फॉर्च्यूनर नहीं चढ़ रही है, मज़ेदार क्लाइम है। सीधा सा एडवांटेज हॉर्स पावर का है। एंड फॉर्च्यूनर मैनुअल हमारी पुरानी गोल्ड स्टैंडर्ड। नहीं गई, डांस कर गई बीच में। स्टीयरिंग सीधी लाइन में नहीं था। अभी तक की कारों में सबसे गजब जो गई है वो डिफेंडर है। ऑफ कोर्स हाई प्रोफाइल टायर्स पे है। एंड उसके बाद में हाइलक्स। फॉर्च्यूनर्स ओल्ड एंड न्यू स्ट्रगल कर रही है, थार भी स्ट्रगल कर रही है, जिमनी भी स्ट्रगल कर रही है। एक्चुअली हॉर्स पावर का गेम है, बिल्कुल खड़ी क्लाइम है। तो या तो बहुत लंबा रन अब दूर से बहुत स्पीड में भगा के लाओ, पर जो एक आइडियल स्पीड पे जिस पे हम अटैम्प्ट करते हैं उस पर मेनली हॉर्स पावर का गेम है। और सही पावर पुट करें, और जैसे जैसे गाड़ी अटैम्प्ट करती रहेगी वैसे वैसे ये ट्रेल डैमेज होती रहेगी, क्योंकि रट्स गहरे हो जाएंगे। स्टीयरिंग की लाइन स्टीयरिंग पकड़ेगी नहीं उसके बाद में गाड़ी, एक बार अगर डिग हो गई तो। कहना है कि जिमनी नहीं जाएगी, मैंने अटेम्प्ट किया था। वीरेश का कहना है कि ट्राई करूँगा। ठीक है, लेट्स सी। जिमनी ऑटोमेटिक, प्योरली स्टॉक, ऑल टेरेन टायर्स, सभी गाड़ियाँ प्रॉपर डिफ्लेशन पे रन कर रही है। टायर प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट है। ये जिमनी 20 घोड़े और होते ना तो ये आर पार हो जाती। 20 घोड़े आने के बाद तो मतलब हर सब कुछ खा जाएगी। मिस्टर अजय अलावत इतनी जल्दी फॉर अ चेंज आज मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं। नहीं गियर बदलने, साथ में नेविगेटर भी लाए हैं गियर बदलने के लिए। गियर वो बदलता है, गाड़ी ये चलाता है। जाओ। नहीं लॉकडाउन होगी, थर्ड में जाएगी। डांस कर गई थी पीछे, टेल मार गई ना उसने, ख़राब कर दिया। अदरवाइज बहुत बढ़िया मोमेंटम था। और ये जो ऊपर थ्रॉटल नहीं लिफ्ट करते ना, ट्रेल को डैमेज करते रहते हैं। अब इसकी वजह से ना अब आगे वाली सभी गाड़ियों के लिए डिफिकल्ट हो गया। जब रुक गई गाड़ी तो उसके बाद में थ्रॉटल उठा लो, ईज आउट करो, अगला अटेम्प्ट करो, ट्रेल डैमेज मत करो। जॉली हमेशा डिक करता ही करता है, ये चढ़ती नहीं गाड़ी। थार डीजल ऑटोमेटिक। यहीं से ट्रैक्शन की लाइट आ गई, मोमेंटम पहले ही ख़राब हो गया था। ये ट्रैक्शन इन्होंने बंद क्यों नहीं किया? ये थार चढ़ेगी यार, थार को मैं चढ़ाऊँगा। यहाँ से जब तक कुत्ते की तरह नहीं भागेगी जा ही नहीं सकती। अरे सर वो दिक्कत है इसमें, 40 के बाद वो ट्रैक्शन ऑन हो जाता है। हाँ, ट्रैक्शन कट ऑफ कर देगा। हाँ वो पावर कट करेगा। आपने देखा नहीं ब्रेकें लग रही है बीच में? मुझे लगा डीआईजी रोक रहे हैं। नहीं अंशुमन। अच्छा, सब में होता था या आपकी वाली में ये बवाल? नहीं है ही। नया ट्रैक बना के मानेंगे।
हाँ ये पावर पुट ही नहीं कर रही, कुछ चक्कर है। नीचे संचल नहीं कर रहा है। इसी मोड पे रुक जाती है ये। सो अभी मैं थार डीजल ऑटोमेटिक में अटेम्प्ट कर रहा था। अब थार की प्रॉब्लम ये है कि लो रेंज गियरिंग में ये मज़े में जा नहीं रही थी। हाई रेंज में बिल्कुल परफेक्ट गियरिंग है, चढ़ने का भी सब कुछ तैयार है चीज़ है, पर इसका जो इंजन ट्रैक्शन कंट्रोल है ना बीच में आ जाता है। जब इंजन ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑफ करते हैं, 40 की स्पीड एक्सीड करता है वो फिर से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उसको बाईपास करने का कोई तरीका नहीं है। बट अदरवाइज़ मैं कॉन्फिडेंट था कि मतलब अगर पावर की प्रॉब्लम नहीं थी थार को ऊपर चढ़ने में, पर वो ट्रैक्शन कंट्रोल इंटरफेयर करता है। एंड लो रेंज के अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मतलब बहुत वियर्ड बिहेव करता है, ऐसी क्लाइम्स के लिए नहीं है। ये चढ़ गई। सो थर्ड सक्सेसफुल अटेम्प्ट। Hilux with monotube suspension, remap and बहुत सारा फन। सो कपूर साहब की Hilux एक बार चढ़ चुकी है सक्सेसफुल, अब की अटेम्प्ट में नहीं गई थी। नाउ मिस्टर नितिन राठी, रीमैप्ड फॉर्च्यूनर, बहुत सारे घोड़े। वेरी नाइस अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया, मज़े में चढ़ गई है, पर डिफेंडर जितने मज़े में कोई नहीं चढ़ पा रही है। मिस्टर कपूर अगेन। थोड़ा सा लाइन का फर्क रह गया, चढ़ गई फिर भी, वाह। 2-3 करने जा रहा है जॉली, देखते हैं। नहीं, और ये अभी भी इसने थ्रॉटल, चलो ठीक है इस बार तो उठा ली इसने टाइम से थ्रॉटल, ट्रेल डैमेज नहीं की इस बार, चलो बात समझ आई इसको। Hilux with king suspension। ये सस्पेंशन इतना गजब है ना, गाड़ी हिलती नहीं, टायर नीचे से कांटेक्ट छोड़ता ही नहीं है, तो ये बहुत गजब की गाड़ी है। सर 4th में लगा रखा है, ये तो चेंज करती है ना गियर, पहले 1 से स्टार्ट ही होगी, 2 3 4 ऊपर बोल दी जाएगी। और डांस कर गई पहले ही, वो पहुंच गई। ट्रैक्शन ऑफ नहीं किया होगा ना, पावर कट कर रही होगी। रहेगी। बहुत ऊपर पहुंच गया यार, जिमनी के हिसाब से मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। जिमनी बहुत गजब है, सैंड में क्लाइम्स में सब कुछ करती है, पर इतनी लंबी क्लाइम में ना इतनी कंसिस्टेंट वो ना टॉर्क है ही नहीं नीचे, थोड़ी सी नीचे आते हैं ना बॉक डाउन हो जाती है, वो एक ही गियर में फंस के जाना पड़ता है। गई नहीं फर्स्ट में था, अब सेकंड में। हाँ अब तक की सबसे ऊपर यही गई है, वीरू से थोड़ा सा और ऊपर पहुंच गया। सो इस क्लाइम का अभी तक का स्कोर ये है, जिमनी और थार नहीं चढ़ पाए हैं, एक ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर नहीं चढ़ी है, उसके सिवाय सभी गाड़ियाँ मज़े में चढ़ गई है। अब तो ये ट्रैक काफ़ी चेंज हो चुका है, थोड़ा सा डैमेज्ड भी है। ये दूसरी साइड का ट्रैक है, अगर डिफेंडर कर सकती है तो कोई भी कार कर सकती है। ऑलमोस्ट निकल गई थी, पर ये एक ऐसी क्लाइम है ना, इस डिफेंडर के सिवाय आज की हमारी किसी भी गाड़ी में से कोई नहीं कर सकती। और इस गाड़ी इस पर्टिकुलर क्लाइम को आज की कंडीशन में ना सिर्फ या तो ये डिफेंडर कर सकती है और 100% रूबिकॉन कर सकती है। कुछ और ट्राइज करते हैं। वैसे ये डुएबल नहीं लग रही है, एक टिल्ट पे जो कैमरा में नहीं आ रही है, और ऊपर जहाँ पे क्लाइम ख़त्म हो रही है उसके बाद में फर्दर और भी आगे क्लाइम है।
ये सेम सेकंड वाली क्लाइंब पर हाइलक्स। अभी उतारेंगे कैसे, कहाँ जाएगी लाइन, कहाँ जाएगी? शीशा उतार लो। स्टैंड का क्लियर सा कंसेप्ट है। देखो जहाँ पे टिल्ट है और जिधर ग्रेविटी में कार जाएगी ना उधर ही जाएगी। अब इसको उतारते हुए हम कैसे भी इसको लाइन करेक्ट नहीं कर सकते अनलेस कि हम विंचों से इसको लाइन करेक्ट करें। तो पीछे क्योंकि डिच इतना गहरा नहीं है तो इजीली इसको प्यार से नीचे उतार सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। ओए ओए रुक जाओ। बाहर गर्मी का मौसम है सो सबसे इजीएस्ट टेक्निक ये है कि इसको विंच करके निकाल लेते हैं। अंकित उसको बोलो मैं रेडी हूँ, लो लो आगे बस रोक लो उधर रोकी हुई है कार हटा ले बीच में से वो मैं से रोक के लगी हो। कुछ घंटों बाद भी जॉली ने हार नहीं मानी है और फाइनली चलो जॉली की सारी फॉर्च्यूनर चढ़ चुकी है अब ओनली जिमनी और थार नहीं चढ़ी है। फाइनली जब इसका ऊपर वाला पार्ट काफ़ी बम्पी डैमेज क्रॉस सेक्शन हो चुका है क्लाइंब का, एक बार और डिफेंडर से ट्राई करते हैं। ये HSE वेरिएंट है, रियर डिफ्लॉक वाला, बहुत लंबा स्टार्ट नहीं, स्टैंडिंग स्टार्ट। ये पहली बार हुआ है कि डिफेंडर अटक गई क्योंकि लंबा रन अप नहीं था। बाकी गाड़ियाँ इससे बहुत लंबा रन अप लेके आ रही थी, बहुत एफर्टलेस, बहुत बढ़िया। इस कार को एक ही कार आउट परफॉर्म कर सकती है बहुत बड़े मार्जिन से है, वो है जीप रैंगलर रूबिकॉन। उसके सिवाय इस टाइप की क्लाइंब्स में सो फार सबसे गजब की गाड़ी है। दिस फॉलोड बाय ओल्ड फॉर्च्यूनर एंड हाइलक्स विद अपग्रेडेड किंग सस्पेंशन एंड वी क्रॉस, एंड देन उसके बाद में आती है फॉर्च्यूनर्स। एंडेवर ऐसी क्लाइंब्स पे बिल्कुल फेल फ्लॉप शो है।